अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहा चावला, राइट हार्ट सर्विस। आज हम बात करने लगे हैं कि जब आप टेंशन लेते हैं, जब आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस आपके पास इस वजह से भी हो सकता है कि वो कोई बायोमेडिकल स्ट्रेस हो, किसी बीमारी का स्ट्रेस हो, या अगर आपके आसपास बहुत सारे बेवकूफ़ मौजूद हैं तो वो भी स्ट्रेस हो सकता है। अब उस सिचुएशन में कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी में फिर किन मिनरल्स और वाइटामिन की जो है वो कमी हो सकती है। सबसे पहले टेंशन लेने से आपकी बॉडी में जो हार्मोन ओवर एक्सक्रीट होना शुरू होता है वो होता है आपके पास स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपके पास इमिडिएटली दो बी विटामिन्स को डिप्लीट करता है, एक बी5 और एक बी6 विटामिन। बी5 और बी6 विटामिन जो है वो आपके पास डाइट में बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेयरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपके पास नर्सरी सीड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपके पास फ्रूट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए कहते हैं कि जब टेंशन हो तब अनहेल्दी ना खाएं, बल्कि जब स्ट्रेस में हो तब उतना ही ज़्यादा हेल्दी खाएं, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं आपकी बॉडी पहले ही आपकी बॉडी से हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी विटामिन्स और हेल्दी मिनरल्स जो हैं उसको डिप्लीट कर रही होती है। अगर उस टाइम मैंने एक वीडियो की थी कि अगर आप शुगर जो है आपकी बॉडी से कौन से मिनरल्स और विटामिन्स को डिप्लीट करता है, अगर आप उस टाइम टेंशन में जाके और जंक खाएंगे और शुगर खाएंगे तो ये डबल हो जाएगा इफेक्ट। स्ट्रेस भी मिनरल्स और विटामिन्स को डिप्लीट करेगा और शुगर भी करेगा, और अनफॉर्चुनेटली इमोशनल ईटर्स यही करते हैं। यही टाइम होता है जब आपने अपने आप को कंट्रोल करना होता है, उस टाइम आपने हेल्दी खाना होता है जब आप ऐसा फील कर रहे हैं। इमोशनल ईटर्स जो हैं वो टेंशन में आके और ज़्यादा जंक और ज़्यादा शुगर खाते हैं और अपने आप को क्रॉनिक डेफिशिएंसीज करा देते हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीमारियों में तब्दील हो जाती हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, बड़ी पॉपुलर ग्रुप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है एसएसआरआईज, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। एसएसआरआईज जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी से और ज़्यादा विटामिन बी6 को डिप्लीट करती हैं, जिसको स्ट्रेस ऑलरेडी डिप्लीट कर रहा होता है, तो आप एक साइकिल में फंस जाते हैं जिससे आप कभी नहीं निकल पाते। आपकी बॉडी में स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए दो हार्मोन होते हैं, एक कॉर्टिसोल होता है आपके पास और एक एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन को बनाने के लिए भी विटामिन डी और सी चाहिए, और आपके पास जो विटामिन सी है वो आपके पास सिर्फ एड्रेनलिन बनाने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि स्ट्रेस से रिकवरी के लिए भी आपके पास चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अगर उसके ऊपर से आप जंक फूड भी खाएंगे तो आपके पास विटामिन डी और सी निकलता जाएगा। एक तो आपका एड्रेनलिन इस्तेमाल हो रहा होगा क्योंकि आप स्ट्रेस की सिचुएशन से जा रहे होंगे, ऊपर से मजीद वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट होता जाएगा, और अल्टीमेटली फिर आप जिस सिचुएशन में जाते हैं कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन उल्टा ख़त्म होना शुरू हो जाता है, फ्लश आउट होना शुरू हो जाता है, और इसी सिचुएशन को आप एड्रीनल फटीग कहते हैं। मैग्नीशियम पर मैंने बहुत सारी वीडियोस की हैं, अभी रिसेंटली भी एक वीडियो की है जिसमें मैंने बताया है कि मैग्नीशियम की कौन सी फॉर्म्स है और किस फॉर्म को स्ट्रेस में आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। वो स्ट्रेस में आपके पास बॉडी से निकलता है और उसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी बॉडी में कम हो जाती है स्ट्रेस से, दैट इज़ विटामिन बी1। विटामिन बी1 वही विटामिन है जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा बात की है जब मैं बच्चों की हाइपर एक्टिविटी, एडीएचडी और ऑटिज़म के बारे में बात करती हूँ कि एडीएचडी में जो रेस्टलेसनेस है, जो एंग्जाइटी है, जो लैक ऑफ स्लीप है, जो हाइपर एक्टिविटी है, वो विटामिन बी1 दे के, न्यूट्रिशनल गीज दे के बच्चों को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन शुगर भी आपकी बॉडी से विटामिन बी1 को डिप्लीट करता है, स्ट्रेस भी आपकी बॉडी से विटामिन बी1 को डिप्लीट करता है। शुगर भी आपकी बॉडी से जिंक को डिप्लीट करता है, स्ट्रेस भी आपकी बॉडी से जिंक को डिप्लीट करता है। अब स्ट्रेस में आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जब वो ऊपर जाता है तो वो बॉडी में दो चीज़ें करता है, प्रोटियोलिसिस और हाइपरग्लाइसीमिया। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में बता देती हूँ क्या है। प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है, स्पेशली मसल प्रोटियोलिसिस, और ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना शुरू कर देता है। इससे वो लोग जो बहुत देर तक स्ट्रेस की सिचुएशन में रहते हैं ना, उनके बाजू और टांगे पतले हो जाते हैं और पेट फूल के निकल आता है। ये टिपिकल फैटी लिवर का तो सिम्टम है ही है, लेकिन ये टिपिकल इस बात का सिम्टम है कि आपकी बॉडी में नेचुरल स्टीरॉयड हार्मोन कॉर्टिसोल जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है। वो जो ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज है वो जिगर में जाकर चर्बी में कन्वर्ट हो रहा है। आपका जो जिगर है वो चर्बी की उल्टी कर रहा है, आपका पेट बाहर निकला है। जितने भी लोगों का पेट मोटा है आप समझ लें कि आपका जिगर चर्बी की उल्टी कर रहा है। खुश ना हुआ करें उसको देख देख के, ठीक है। और आपके मसल्स अगर बाजू और टांगे पतले हैं तो वो प्रोटियोलिसिस हो रहा है। अब इस केस में आपको लो कार्ब, मॉडरेट फैट और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस की सिचुएशन से लड़ सके। इसके साथ साथ अपनी डाइट में गुड फैट आप कहाँ से इंक्लूड करेंगे? आप देसी घी से इंक्लूड करेंगे, अंडे की जर्दियों से इंक्लूड करेंगे, रेड मीट से इंक्लूड करेंगे, क्योंकि रेड मीट खाएंगे तो आपकी बॉडी को जिंक मिलेगा। आप नारियल के तेल से इंक्लूड करेंगे, जैतून के तेल से इंक्लूड करेंगे। बाय द वे मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान का बेहतरीन 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी, प्योर तरीन और 100% ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल मैंने लॉन्च किया है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहा चावला का लिंक येलो पट्टी में आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं।
अदर देन दैट जो आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आप ग्रीन पाउडर से भी ले सकते हैं और मैग्नीशियम के आप सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो ग्रीन पाउडर्स भी इंक्लूड करें, सप्लीमेंट भी इंक्लूड करें, और अगर स्ट्रेस मॉडरेट लेवल का है तो खाली ग्रीन पाउडर से ही आप अपना मैग्नीशियम पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने अपना आंवला पाउडर, करेला पाउडर और मोरिंगा पाउडर निकाला है, जिसका 1 टीस्पून आप नीम गर्म पानी में डेली लें तो आप अपनी मैग्नीशियम की कमी जो है उसको पूरा कर सकते हैं। बल्कि स्ट्रेस की वजह से जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स की डिस्टेबलाइजेशन हो रही है वो भी इन ग्रीन पाउडर से बेहतर हो सकती है। स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए जो हर्ब्स होती हैं उनको एडेप्टोजेंस कहा जाता है। एडेप्टोजेंस कुदरत के बनाए उन खाने और उन जड़ी बूटियों को कहा जाता है जो बॉडी में जाके एड्रेनलिन, स्ट्रेस वाला हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। मैंने मर्दों में स्ट्रेस रेगुलेट करने के लिए जो एडेप्टोजेनिक हर्ब्स का कॉम्बिनेशन निकाला है उसका नाम सुपरमैन पाउडर है। उसमें मैंने मर्दों के लिए 3 बेहतरीन एडेप्टोजेनिक हर्ब्स जो हैं वो शामिल किए हैं, जो कि बल्कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट करती हैं। मर्दों में जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है तो उनका मूड भी अच्छा होता है। हर्ब्स जो मैंने उसमें शामिल किए हैं वो आपके पास शिलाजीत है, मक्का रूट है, ट्रैवलिस टेरेस्ट्रिस है, और ख़वातीन के लिए जो मैंने पाउडर निकाला है उसमें जो बेहतरीन एडेप्टोजेनिक हर्ब्स हैं जिसमें से शतावरी है। शतावरी जैसे कि आप जानते हैं, मैं बहुत वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, आयुर्वेदा का लफ्ज़ है। शतावरी का लफ्ज़ शत से निकला है, यानी 100 से ज़्यादा फ़वाइद विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। हार्मोनलेस मेरे पाउडर में शतावरी, अश्वगंधा, शोका और आंवला शामिल है। इसको डेली बेसिस पे अगर आप इस्तेमाल करेंगी, बल्कि माशाल्लाह मेरी क्लाइंट्स के बहुत दुआओं के भी मैसेजेस आते हैं कि अब हम रिलैक्स फ़ील करते हैं, अब हमारा स्ट्रेस रेगुलेटेड रहता है, मूड अच्छा होना शुरू हो गया है। येलो पट्टी में लिंक है, आप लोग चाहें तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।